नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आपका स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। सुहानी अब राज से मिलना चाहती है और वो भी पुलिस और पापा का पहरा होते हुए। अभी प्यार में तो ये डेयरिंग आ ही जाती है। प्यार होता है दीवानगी भरा, एक ताकत होती है प्यार में जो सारी मुसीबतों को हंसते हंसते सामना कर देते हैं। ये जिद चाहे कुछ भी हो जाए, पर वो रात से मिलना चाहते हैं। देखिए, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या वो मिल पाती है या फंस जाती है? सुनते हैं प्रेम रंग पार्ट नंबर 37। सुहानी का राज से मिलने का प्लान। सुहानी बस राज के मिलने के ख्वाब देखते रहती है और उसे पता ही नहीं चलता उसे कब नींद आ गई। जब मॉर्निंग होती है, फिर से इंस्पेक्टर वहां पर आ जाते हैं, पूछताछ करने लगते हैं। सुहानी के घर के ड्राइवर को भी बुलाया जाता है। उसके साथ क्या हुआ था? क्या वो उन लोगों को पहचान सकता है जिन्होंने उसे मारपीट कर बेहोश कर दिया था? पुलिस इंस्पेक्टर को देखते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। सबके चेहरे पर टेंशन के भाव आ जाते हैं। सुहानी भी सोचने लगती है, अब इन लोगों से बचकर रात से मैं कैसे मिल सकती हूँ? क्या पापा मुझे बाहर जाने देंगे? अगर ये बार बार घर पर पुलिस आएगी तो शायद राज के घर के उसके फ्रेंड के घर भी इनका आना जाना हो सकता है। इन लोगों से बचकर मैं बाहर कैसे जाऊंगी? पर मुझे अब रहा नहीं जाता। मुझे कुछ तो करना ही होगा और मुझे सब कुछ जानना है। आखिर हुआ क्या है? राज पर पुलिस ने शक क्यों किया है? और ये सब क्या चल रहा है? राज को जरूर कुछ ना कुछ पता होगा, लेकिन वो बता नहीं रहा है। इन सब के पीछे कौन है? मोबाइल पर भी तो बात नहीं हो सकती। घर के लोग आसपास रहते हैं। किसी ने अगर देख लिया, बात और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मुझे पहले राज से बात करनी है। ये सब डिलीट करना होगा। पुलिस वालों को तो पता चलता है कॉल हिस्ट्री से सब, कि किसको किसने कॉल किया है। अब मैं क्या करूं? मैं पूजा से बात कर लेती हूँ और वो पूजा को आवाज देती है। पूजा सुहानी के पास आकर कहती है, अरे तुमने देखा नहीं, बाहर जाकर पुलिस है, पुलिस इंस्पेक्टर फिर से आए हैं। सुहानी कहती है, वही तो बताने मैं भी तुम्हारे पास आ रही थी। अब तो मुसीबत ही बढ़ गई। अब क्या करना है? पूजा कहती है, इतना डरने से कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी हमने थोड़े ना किसी का मर्डर किया है जो हम डरे। ये सच है कि उस वक्त हम थे, लेकिन तब तो वो जिंदा था। लेकिन तुम्हारे पापा यानी मेरे अंकल, उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर रहता है। पुलिस इंस्पेक्टर अगर बार बार यहाँ पर आते रहेंगे तो उनके गुस्से से हमें कौन बचाएगा? अंकल तो उन्हें देखते ही गुस्सा हो जाते हैं। हम दोनों को बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। चलो अभी जो होता है देख लेते हैं। मैंने आज तो मम्मी को भी बुला लिया है और 1-2 दिन में पापा भी आ रहे हैं। सुहानी कहती है, सबके आने से क्या होगा? ये पुलिस वाले भी ना कैसे कैसे सवाल करते हैं। देखो ना, मैंने कल ही तो रात से बात की और डिलीट भी किया है, लेकिन इनको सब पता चल जाता है। अगर पापा को पता चला तो बेवजह फंस जाऊंगी मैं तो। पूजा नाराज होकर कहती है, सुहानी एक तो तेरी वजह से ना बाहर जाएंगे ना
कुछ खाएंगे। पिज्ज़ा, बर्गर ना आइसक्रीम। पता नहीं इन लोगों का कब तक ये पूछताछ का ड्रामा चलता रहेगा। जैसे कि हम लोग ही क्रिमिनल हो। आई एम रियली फेड अप यार। कि सुहानी कहती है, हाँ हाँ, मैं तो जैसे एंजॉय कर रही हूँ सिचुएशन का, इन सब लोगों का, ये जो हो रहा है, इस सब बातों का। अरे यार, मैंने तो कितने दिनों से रात से बात नहीं की, मैं उससे मिली नहीं हूँ, मिलकर बात नहीं की है, और तुम्हें पड़ी है आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर। मेरी राज की किसी को परवाह नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है, उसकी क्या हालत होगी। अरे ये भी तो सोचो, हमारे पास मम्मी पापा, अंकल आंटी सब कुछ है, उस बेचारे के पास तो उसकी फैमिली नहीं है, और मैं भी तो नहीं हूं ना पास। अब मेरा मन बहुत कर रहा है आज ना, किसी भी तरह से, किसी भी हाल में, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे उससे मिलना है तो मिलना है बस। अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब चाहे जो भी हो जाए, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं कहीं बालकनी से भाग जाऊं, वो मूवीज में दिखाते हैं ना वैसे। पूजा, आज तुझे कोई तो आइडिया निकाल कर मुझे बाहर ले जाना ही होगा, कुछ भी कर ले, देख, वरना तेरी मेरी दोस्ती खत्म। देख, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। हम बाहर जाएंगे तो आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर सब कुछ खा लेंगे, प्रॉमिस, प्लीज ट्रस्ट मी। अब कोई तो आइडिया निकाल और यहाँ से बाहर निकाल बस। मान जा मेरी जान, तुम्हें मेरी कसम है। सुहानी की बातें इतनी देर से चुपचाप पूजा सुन रही थी। वो कहती है, हाँ, पागलपन की हदें पार हो चुकी है राज के प्यार में। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये सिचुएशन क्या है और तुम क्या कह रही हो। अरे पहरा है बाहर, एक तरफ अंकल, एक तरफ पुलिस, और तुम्हारी मम्मी भी तो 1000 सवाल करेगी। उसके बाद जब मेरी मम्मी आएगी, उनके 2000 सवाल होंगे। तो क्या इतना आसान होगा जो तुम कह रही हो? ये रियल लाइफ है डार्लिंग, ये सब इतना आसान नहीं होता कि यहाँ से भाग जाऊं, वहां से भाग जाऊं। ये टीवी सीरियल नहीं है ना मूवी। ये तुम टीवी सीरियल मूवी देखना ही बंद कर दे। इन्हीं वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। यहाँ से बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। तुझ पर तो इश्क का जुनून छाया है, इसलिए तुम्हें सब कुछ बहुत इजी लग रहा। दिल से नहीं, दिमाग से काम ले। उसकी बात बीच में काटते हुए सुहानी कहती है, चुप कर यार, बहुत बोलती है। तुम मुझे ज्ञान ना दे। देख देख, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तू तेरा लेक्चर ना किसी और दिन रख लेना, तब मैं आराम से सुन लूंगी, लेकिन अभी नहीं। कितने दिन हो गए मैं रात से नहीं मिली हूँ, और मोबाइल से मिलना भी कोई मिलना होता है। मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। अब मैं किसी की नहीं सुन सकती, और मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं क्या करूं? प्लीज प्लीज यार, चलो ना। मैं प्रॉमिस करती हूँ दोबारा ऐसी जिद नहीं करूंगी। इस बार मान ले। वैसे भी तेरा दिमाग बहुत चलता है, कोई तो आइडिया निकाल ले। और उन दोनों की बातें चल रही थी। बाहर पुलिस इंस्पेक्टर ड्राइवर से पूछताछ करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर फिर से पूछताछ के लिए पूजा और सुहानी को बाहर बुलाते हैं। वो भी अपने मोबाइल के साथ। दोनों भी डरते हुए उनके सामने चली जाती है। उनका अपना मोबाइल नंबर देती है, लेकिन इस बार
पुलिस उनसे कोई सवालात नहीं करती, वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दोनों की जान में जान आ जाती है कि कोई सवाल नहीं किया। अगर करते तो सुहानी के पापा और मम्मी के सामने जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता। राज के बारे में कुछ पूछ लेते तो पुलिस इंस्पेक्टर के जाते ही सुहानी के पापा बोलते हैं, तुम दोनों कुछ दिन के लिए सिर्फ घर में रहोगी, कहीं बाहर जाना आना बिल्कुल बिल्कुल बंद। दोनों भी कान खोलकर सुन लो, जो हो रहा है बहुत कुछ हुआ है, अब और कोई मुसीबत नहीं चाहिए। पूजा और सुहानी दोनों एक दूसरे को देखते हुए सिर्फ सिर हिलाती है, चुपचाप रूम में चली जाती है, क्योंकि वहां कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। सुहानी के पापा का गुस्सा, उनकी नाराजगी साफ दिख रही थी। कुछ देर में पूजा के पापा बाहर चले जाते हैं किसी काम की वजह से, और बताकर जाते हैं सुहानी की मम्मी से, देख मैं बाहर जा रहा हूँ, आते वक्त मुझे लेट हो सकता है, लेकिन तुम इन सब का ध्यान रखो, इन्हें कहीं आने जाने मत दो, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, और कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करो। चलो मैं निकलता हूँ, बाय। सुहानी की मम्मी भी बाय कहती है और अंदर चली जाती है किचन में। सुहानी और पूजा से सुहानी की मम्मी कहती है, देखो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर पर रहो और मुझे अपना काम करने दो। इतना सब होने के बाद भी सुहानी का मन बहुत बेचैन हो जाता है। वो खुद को कितना समझाती है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। उसका ध्यान कहीं नहीं लगता। वही सोचने लगती है, अब घर से बाहर कैसे निकलना है। वो पूजा का हाथ पकड़कर कहती है, चलो हम टेरेस पर चलते हैं, वहां कुछ आइडिया आ सकती है, चलो ना जल्दी। सुहानी मोबाइल साथ में लेकर टेरेस पर चली जाती है। तो दोस्तों, ये है प्रेम रंग, ये है दीवानगी प्यार की, जो सर चढ़कर बोलने लगी है। यही होता है ना प्यार में, मुसीबतें तकलीफें चाहे कितनी भी हो जाए, प्यार कम नहीं होता, प्यार का रंग और गहरा हो जाता है। तो सुनेंगे आगे क्या हुआ है वो अगले एपिसोड में। अब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्या सुहानी राज से मिल पाती है या नहीं, ये जानना चाहते हो ना, तो इंतजार कीजिए थोड़ा सा। और सबसे पहले एक जरूरी बात भी आपसे कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। आपको प्रेम रंग पसंद है ना, तो शेयर भी कीजिए और दूसरे चैनल पर फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें आपके फीडबैक का इंतजार है। तो अब इजाजत दीजिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।